नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोग, संगठन, देश, समाज अक्सर जो है अपनी छवियों के कैदी हो जाते हैं। तो चूंकि आजकल माहौल राजनीति का चल रहा है, चुनाव का चल रहा है, तो इसलिए राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता की बात करेंगे। तो बात मैं फिर आज उत्तर प्रदेश की कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो समाजवादी पार्टी की जो छवि आम लोगों में बनी है, मेरे आपके या किसी और के नहीं, या उनके किसी विरोधी के नहीं, जो आम लोगों में बनी है उसके कैदी हो गए हैं। आम लोगों में समाजवादी पार्टी की छवि ये है कि वो माफिया का साथ देती है, वो भ्रष्टाचार में कोई बुराई नहीं देखती है, वो राजनीतिक सौदेबाजी में यकीन करती है, वो अल्पसंख्यक समुदाय या सीधे सीधे कहें मुसलमानों के तुष्टीकरण में यकीन करती है और उसके लिए किसी हद तक जा सकती है। मुलायम सिंह यादव ने जब कारसेवकों पर गोली चलवाई थी अयोध्या में, तब ये समझा गया था कि उनके सामने, उनकी सरकार के सामने कोई विकल्प बचा नहीं था। परिस्थिति को काबू करने के लिए शायद यही एक उपाय बच गया था। लेकिन बाद में उन्होंने जो बयान दिया और कहा कि फिर ऐसी स्थिति आई तो फिर गोली चलवाऊंगा, और क्यों? क्योंकि मुसलमानों में विश्वास पैदा करना था। अब ये दुनिया की किसी सरकार का मुखिया ये बात ये नहीं कह सकता कि फलां समाज या फलां वर्ग में विश्वास पैदा करने के लिए उसके विरोधी समाज या उससे जो अलग समाज है उसके लोगों को पर हमने गोली चलवा दी। लेकिन ये मुलायम सिंह यादव ने किया और उसको डिफेंड करते रहे, अब भी करते हैं। कभी उस पर अफसोस जाहिर नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने जो उस समय किया था, कारसेवकों पर जो गोली चलवाई थी 1990 में, वो मुझे नहीं चलानी चाहिए थी, हो उससे बचने की कोशिश करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्होंने माफिया को बचाने के लिए सब कुछ किया। क्यों माफिया को बचाने के लिए सब कुछ किया? माफिया को, यानी मुख्तार अंसारी जो गैंगस्टर है, उसको बचाने के लिए एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को प्रताड़ित किया, उसके खिलाफ एक्शन लिया, उसका पूरा करियर बर्बाद किया। क्यों? क्योंकि वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन लेना चाहता था। तो ये छवि बरसों में, दशकों में मुलायम सिंह यादव ने अपनी पार्टी के लिए अर्जित किया है। और चूंकि ये परिवार की पार्टी है, इनहेरिटेंस से यहाँ सब कुछ चलता है, विरासत से चलता है। राजनीति भी अखिलेश यादव को विरासत में मिली है, पार्टी भी विरासत में मिली है, उनका अपना बनाया हुआ कुछ नहीं है। तो इसलिए ये छवि भी उनको विरासत में मिली है। और इस छवि को बदलने के लिए उन्होंने एक सिर्फ उदाहरण है, अपवाद बन गया अब वो, एक उदाहरण है जब लगा था कि वो इस छवि को बदलना चाहते हैं। जब 2012 के विधानसभा चुनाव के समय डीपी यादव को टिकट देने की समाजवादी पार्टी से बात आई, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान देके विरोध किया इसका कि किसी हालत में नहीं देंगे। तो लोगों को लगा कि अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की छवि से बाहर निकलना चाहते हैं। वो ऐसी पार्टी बनाना चाहते हैं जिसमें ये गुंडे माफिया इनको तरजीह न मिले, जिसमें गुंडे माफिया जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सब कुछ भूल गए। और मुख्यमंत्री क्या, उनकी शपथ से पहले ही जिस तरह से बेगम हजरत महल पार्क की तरफ से लखनऊ के हजरतगंज में आकर गोलियां चलाई एक वर्ग के लोगों ने, खुशी मनाई, वो दृश्य लखनऊ के लोगों को तो अब भी याद होगा, पूरे प्रदेश के लोगों को भले न याद हो। तो वो जो छवियां हैं वो स्थायी रूप से अंकित हो जाती हैं। वो जो माफिया राज था 2003 से 2007 तक, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उसके बाद 2012 से 2017 तक जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब लोगों को लगा कि कोई फर्क नहीं है, पार्टी वही है, उसकी नीति वही है, उसके कार्यक्रम वही है, सिर्फ नेतृत्व बदला है।
और नेतृत्व में उस छवि से बाहर निकलने की कोई कसक, कोई तड़प, कोई कोशिश बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव को शायद मुख्यमंत्री बनने के बाद लगा कि ये सहज स्थिति है। दरअसल यही समाजवादी पार्टी का मूल स्वभाव है। तो इसे बदलने की कोशिश करेंगे तो जो ओरिजिनल है वो भी नहीं रहेंगे और नया बन नहीं पाएंगे। शायद, मुझे पता नहीं कि ऐसा उन्होंने सोचा कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्होंने सोचा होगा किसी स्तर पर कि मुझे बदलना है तो शायद इस तरह से सोचा होगा। लेकिन उनमें कोई बदलाव अगर 2012 से 17 के बीच में नहीं आया तो कह सकते हैं कि सत्ता का नशा था। सत्ता का जो मूल स्वभाव होता है उसे जो है अपनी कोई गलती दिखाई नहीं देती। तो विपक्ष में 5 साल रहने के बाद कोई बदलाव आया होगा? कोई बदलाव नहीं आया। दरअसल अखिलेश यादव उस पीढ़ी के हैं और उस तरह की राजनीतिक विरासत और उस तरह के राजनीतिक परिवार के हैं जहां सिद्धांत से, विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ नाम के लिए, चूँकि पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, तो डॉक्टर लोहिया की बात की जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि अखिलेश यादव ने कभी लोहिया का पूरा साहित्य पढ़ा भी नहीं होगा। शायद उनसे अगर पूछा जाए तो बता नहीं पाएंगे कि लोहिया का चौखंबा राज्य क्या था। तो अखिलेश यादव नाम तो डॉक्टर लोहिया का लेते हैं, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने अपने जीवन में जो कुछ किया उसके अनुसार आचरण उनका कभी नहीं दिखाई दिया। तो जिस पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं हो, कोई विचारधारा नहीं हो, उसके लिए बदलना, उसके लिए किसी भी गलत चीज़ को स्वीकार करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कोई नैतिक दबाव नहीं होता है। उसे लगता ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। वही अखिलेश यादव के साथ है, उनको लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। और वो अभी तक 2012 से आज 2022 हो गया, 10 साल हो गए, वो उसी धरातल पर हैं जहां 2012 में मुख्यमंत्री बनने पर थे। उनको लगता है कि सत्ता और उत्तर प्रदेश की सत्ता जो है उनका ये नैसर्गिक हक है, ये उनके परिवार की जागीर है, उन्हीं को मिलना चाहिए। 5 साल की सत्ता में सैफई में जिस तरह से सैफई समारोह हुए, उससे समाजवादी पार्टी का चरित्र, उसका चेहरा वो सामने आता है। ये पार्टी किस तरह की है, किस तरह के लोगों की है। ये पार्टी बदलना नहीं चाहती है। 2013 में जो दंगे हुए, पूरे 5 साल जो दंगे हुए, अगर आज योगी आदित्यनाथ शहर शहर घूमकर पूछ रहे हैं कि 5 साल में 2017 से 22 के बीच में कभी कर्फ्यू लगा क्या, तो वो याद दिला रहे हैं कि 12 से 17 के बीच में कितनी बार कर्फ्यू लगा, ये तो लोगों को गिनती भी याद नहीं होगी। अखिलेश यादव ने उसको बदलने का, ये जो छवि है उससे निकलने का उनको एक और मौका था कि 5 साल अपनी पार्टी के लिए काम करते, ज़मीन पर काम करते, ज़िला ज़िला घूमते, गांव-गांव घूमते, संगठन नए सिरे से तैयार करते, नए लोगों को शामिल करते, और आज जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं उनको टिकट मना करते। जैसे डीपी यादव को मना किया था, वैसे अगर वो नाहिद हसन को मना करते, वैसे अगर आज़म खां को मना करते, वैसे अगर वो मुख्तार अंसारी के परिवार को मना करते, तो शायद लोगों के मन में ये बात आती कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बदल गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये जो कैदी बन गए हैं अखिलेश यादव अपनी पार्टी की छवि के, अपनी विरासत की छवि के, अपने परिवार की, उनके परिवार की जो छवि है उससे वो निकल नहीं पाए हैं। मेरे लिए ये ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। मेरे लिए इससे बड़ी चिंता की बात यह है कि उससे निकलने की उनकी कोई इच्छा भी नहीं है। अखिलेश यादव की उम्र अभी 50-51 साल की है, लंबे समय तक राजनीति करनी है। इस तरह की राजनीति का समय चला गया, ये अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है, कोई उनको समझा भी नहीं रहा है। राजनीति देश की बदल रही है, बदल गई है। अब एक आकांक्षी वर्ग पैदा हो गया है जिसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है,
जो लगातार जो है मांग कर रहा है कि हमारे जीवन स्तर को बदलो, हमारे जीवन में परिवर्तन लाओ, हमारी जो सुख सुविधा है उसमें कुछ जोड़ो, जो वेलफेयर स्टेट में होना चाहिए वो सब करो। लेकिन वेलफेयर स्टेट क्या होता है ये तो शायद अखिलेश यादव को पता भी नहीं होगा। वेलफेयर का मतलब है उनका अपने परिवार का, अपने करीबी लोगों का, उनका वेलफेयर। तो इसीलिए जब तक ये मामला बराबरी का था, जब बहुजन समाज पार्टी सामने मुकाबले में थी, जब 14 से पहले वाली भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में थी, जब कांग्रेस मुकाबले में थी, तब सब बराबरी पर नज़र आते थे। तब ये अंतर नहीं दिखाई देता था इतना बड़ा, लगता था कि सिर्फ जो है डिग्री का फ़र्क है। अब बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अखिलेश यादव की मुश्किल ये भी हो गई है कि उनके सामने जिसको वो चैलेंज करना चाहते हैं उसकी छवि बेदाग है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ये उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ वो कोई भी गंभीर आरोप नहीं लगा सकते, तो इसलिए वो छिछली बातें करते हैं, सतही बातें करते हैं। आज उनकी मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जयंत चौधरी के साथ, और उसमें क्या कहा उन्होंने, और ये बात वो लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, तब से बोल रहे हैं कि घर भेज दिया वापस। पहले तो वो मथुरा से टिकट मांग रहे थे, फिर अयोध्या से मांग रहे थे, फिर प्रयागराज से मांग रहे थे। सब झूठ, उनको भी मालूम है कि झूठ है, और लगातार बोलते जा रहे हैं। इसके बावजूद कि वो आजमगढ़ से भागकर करहल चले गए, तब भी ये बात बोल रहे हैं। इसके बावजूद कि वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, वो घोषणा कर चुके थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी की घोषणा से मजबूर होकर उन्हें चुनाव लड़ने की घोषणा करना पड़ा। उसके बाद एक सुरक्षित जो है चुनाव क्षेत्र की तलाश करनी पड़ी। इस सब के बावजूद जब वो इस तरह की बातें बोलते हैं, मैं पिछले कम से कम 2-2.5 साल से तो लगातार सुन रहा हूँ, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर इंटरेक्शन में एक बात बोलते हैं कि वो बिजली कंपनी का नाम बता दें। पता नहीं कौन सी बिजली कंपनी है जिसका नाम पूछते घूम रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनके समय में और जो है योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के समय में बिजली की स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। 22 से 24 घंटे बिजली आ रही है। तब 5 जिले थे वीआईपी जिले जिनमें 24 घंटे बिजली आती थी सिर्फ। उसके अलावा 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, इससे ज़्यादा बिजली नहीं आती थी। तो इस पर जो है ऐसे मुद्दे पर अगर आप आक्रामक होते हैं जिस पर आपको डिफेंसिव होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपको मुद्दे की समझ नहीं है। कानून व्यवस्था जो आपका सबसे कमज़ोर पहलू है, जो आपकी पार्टी की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, उस मुद्दे पर अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ आप हमला करते हैं तो इसका मतलब आपको असली मुद्दे की समझ नहीं है। कोई सरकार दुनिया की नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, दुनिया की कोई सरकार नहीं है जिसके खिलाफ मुद्दों की कमी हो, जिसके खिलाफ मुद्दे उठाए न जा सके। सवाल ये है कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है, उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को उस तरह से संगठित करके प्रशिक्षित करना पड़ता है। इस सब में मेहनत लगती है, समय लगता है, ताकत लगती है। वो सब करने का मादा नहीं है अखिलेश यादव में। वो राजनीति में इसलिए हैं कि उनको पिता से विरासत में एक राजनीतिक दल मिला है जिसमें एक जाति और एक धर्म के आधार का एक कोर वोट है, जिसके कारण वो हमेशा रेलेवेंट बने रहेंगे। और तभी तक बने रहेंगे जब तक उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी नहीं आती जिसके साथ मुस्लिम वर्ग नहीं चला जाता। जिस दिन मुस्लिम वर्ग समाजवादी पार्टी को छोड़ देगा, समाजवादी पार्टी की हालत लगभग आज जो कांग्रेस है उस तरह की हो जाएगी। अब होगा कि नहीं होगा, क्या होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से अखिलेश यादव ये समझ ही नहीं रहे हैं कि उनके सामने संकट कितना बड़ा है। छवि नहीं तो कम से कम अपनी कार्यशैली बदलने की कोशिश करते, उसमें भी कोई अंतर नहीं दिखाई देता। तो छवि के कैदी अखिलेश यादव, उनको उत्तर प्रदेश की जनता कैसे स्वीकार करेगी? ये कभी वो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछें कि आखिर लोग अपने मुख्यमंत्री में क्या चाहते हैं, और किसी कारण से नहीं, तो केवल इस कारण से पूछें
कि जब मुझे लगता है कि 2012 से 17 के दौरान मैंने बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तब भी लोगों ने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्यों मुझे 224 से 47 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। ये मामूली रिजेक्शन नहीं है, ये एक तरह का पार्टी का कम से कम लेजिस्लेटिव सेंस में कहें तो डेसिमेशन है। तो अगर कोई समझदार नेता होता, भविष्य के बारे में सोच रहा होता, तो इन मुद्दों पर पिछले 5 साल में विचार करता, उन पर काम करता। अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे अखिलेश यादव से कोई व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं है, मेरा कोई अखिलेश यादव से विरोध नहीं है, उन्होंने कोई मेरी भैंस नहीं खोल ली है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जो आप कर सकते थे या कम से कम करने की कोशिश कर सकते थे, वो भी नहीं किया, और आप इस मुगालते में हैं कि लोग जो है वो इस बात को देख नहीं पाएंगे, हमारी इस चतुराई को समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसा होता नहीं। सार्वजनिक जीवन में ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। तो पब्लिक जो जानती है वो पब्लिक 10 मार्च को बताएगी कि वो क्या जानती है और उसने क्या देखा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।